सुमीर साहब ने सिंधु ट्रेड ले रखा है 32 रुपए के दाम पे। मतलब मैं तो रेयर ही इसके नाम सुना है, कभी एक बार सुना है, 2 बार सुना होगा। आप ट्रैक कर पा रहे हो कैसे? तो मैं जी इसको ट्रैक करता हूँ जरूर, क्योंकि काफी क्वेरीज इस पे आते रहती है। ट्रेडेबल रिसेंट मोमेंटम बना है पर कभी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। पर टेक्निकली अगर आप देखें तो नीचे में सपोर्ट जो है सुमित जी 21 रुपए के आसपास है। तो 21 रुपए का सपोर्ट या स्टॉप लॉस लगा के इनको होल्ड करना चाहिए। 21 के नीचे जाता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। बाकी टेक्निकली अभी मजबूत है, अभी एग्जिट करने की सलाह नहीं है। 21 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो 21 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप अपनी पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दीपक गुप्ता जी के पास है 184 रुपए के दाम पे। और अगेन पीएसयू का हाल हमें पता ही है, क्या किया जाए इसमें? तो मुझे गेल का चार्ट थोड़ा मजबूत हुआ है और रिसेंटली थोड़ा मोमेंटम बना है, पर अभी भी आप कह सकते हैं लोअर हाइज लोअर लोज के संकेत है। 178 के आसपास है। अगर ये पैसा थोड़ा रख सकते हैं थोड़ा पेशेंटली, तो हो सकता है वापस आपको 185 190 तक के भाव आ सकते हैं। पर टाइम कंज्यूमिंग स्टॉक है, थोड़ा स्लो मूवर है। तो अगर टाइम दे सकते हैं तो स्टॉक में बने रह सकते तो आप टाइम दे सकते हैं तो बने रहिए, रहेगा स्लो मूवर, प्लस डिविडेंड यील्डिंग स्टोरी है। सो आपको डिविडेंड तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन आप बने रहिए, ये समय ज़्यादा लेगा, आपको थोड़ा और थकाएगा इनफैक्ट ये। इसके अलावा एक सवाल जीएसएफसी पर रीना परमार जी का आया है। इन्होंने खरीदारी कर रखी है 205 रुपए के दाम पर। अरुण सर, पीएसयू पे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं आ रहा है आज? तो मुझे हमेशा से पीएसयू पे ज्यादा सवाल आते हैं। इनफैक्ट आज तो ज्यादा ही आ रहे हैं, हर सेक्टर से आ रहे हैं। यूजुअली डिफेंस रेलवे में देखने को मिलता है, पर आजकल तो डिफेंस रेलवे फर्टिलाइजर ऑयल एंड गैस सब में सवाल आ रहा है। पर जीएसएफसी की जहां तक बात है सुमित जी, एक्सीलेंट चार्ट है इसका। स्टॉक में बने रह सकते हैं। दो का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छे मोमेंटम में नजर। ओके, एक बारी बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन इस कंपनी को देखिए, इसे आप कैसे देख रहे हैं? हायर लेवल से ईज ऑफ तो हुआ है काफ़ी, लेकिन थोड़ा स्टेबल है, कल परसों में चला भी था। क्या किया जाए इसमें? मुझे वीकली चार्ट पे स्टॉक अच्छा है। अगर आप देखिए वीकली अगर लेवल्स देखते हैं तो नीचे में एक सपोर्ट जो था 50-52 रुपए के आसपास था। वहीं से स्टॉक पलटा है, तो वो एक रिस्पाइट जरूर है। नई खरीदारी की सलाह तो नहीं रहेगी, क्योंकि ये ट्रैकिंग में आता नहीं है। फिर भी अगर किसी ने ले रखा है तो 52 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। तो 52 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन के अंदर बने रहें। नई खरीदारी की सलाह फिलहाल नहीं दी जा रही है। इसके अलावा एक सवाल पेटीएम पर आया है। इनायत साहब हैदराबाद से ही हैं। सो इन्होंने पूछा है कि पेटीएम में क्या करें, चला बहुत है, साल के हाइस के आसपास है, अब प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत आ गई है इसमें? डेफिनेटली सुमित जी, एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चल चुका है स्टॉक काफी। अगर आप प्रॉफिट में है और पेटीएम में प्रॉफिट में है तो डेफिनेटली एक बार बुक करना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे पता है सुमित जी ऊपर के लेवल्स की काफी लोगों की बाइंग है। इनफैक्ट काफी लोगों की बाइंग आईपीओ की भी है। कुछ लोगों ने नीचे एवरेज किया था तो उनको अच्छा रिवॉर्ड बना है, नो डाउट। एक्सेलेंट पलटे हैं, फंडामेंटल्स भी पलटे हैं, स्टॉक भी पलटा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपने ले रखा है, प्रॉफिट बन रहा है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें। रिट्रेसमेंट एक बार मुझे लग रहा है स्टॉक में आ सकता है। तो एक बार को रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी चला बहुत है। आप इसका ज़रा 1 महीने का चार्ट लेके आए डॉक्टर साहब, उससे ज़्यादा क्लियर होगी सिचुएशन, क्योंकि 1 महीने के अंदर शेयर ज़बरदस्त चला है। 1000 रुपये का शेयर आपके सामने करीब 1250 रुपये, 25% के आसपास मूव दिखा चुका है। सो इस तरह की तेज़ी के बाद आपको थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग तो होना चाहिए। सो थोड़ा मुनाफा ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। एक सवाल आया है कल्याण ज्वेलर्स पर हर्षित साहब का, प्लस अपोलो पे। अपोलो पे हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन कल्याण ज्वेलर कैसे देख रहे हो आप? अगेन सुबह जी, कल्याण ज्वेलर्स मेरा अगेन फेवरेट पिक कभी रहा नहीं है और अभी भी नहीं है। तो इसको बाय करने की सलाह नहीं रहेगी इसी स्पेस में। अगर रहना है तो टाइटन या थंगमलाई ज्वेलर्स वो ज्यादा बेटर स्टॉक है। फिर भी कल्याण अगर ले रखा है तो 500 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ये ऐसा क्यों अरुण सर? सुजलॉन, आलोक, कल्याण ये आपके फेवरेट नहीं रहे, क्यों? तो मुझे काफी एक जो रूल हमने बना रखा है, आपसे मेरी मीटिंग हुई थी जब भी मैंने कहा था कि पब्लिक जब जहाँ पे ज्यादा आप कह सकते हैं ट्रेडिंग के लिए आ जाती है, ज्यादा पोर्टफोलियोज में स्टॉक चले जाते हैं, तो वहां पे मुझे थोड़ा डर हमेशा रहता है कि कुछ ना कुछ नॉट विद कंपनी, नॉट जस्ट, मुझे लग रहा है प्राइस में काफी वोलेटिलिटी आ जाती है, तो यूजुअली रिकमेंड नहीं करते हैं। कंपनीज अच्छी हो सकती है सुमित जी, कंपनीज में कोई दिक्कत नहीं है, पर प्राइस वोलेटिलिटी थोड़ी वो आप कह सकते हैं बढ़ जाती है, तो उसमें रिकमेंडेशन यूजुअली हम देते नहीं है। तो वही चीज अभी भी मेंटेन करें। तो आईएक्स और टाटा मोटर्स, क्या ये भी उस कैटेगरी में आते हैं? टाटा मोटर्स नहीं है सुमित जी वो कैटेगरी में, आईएक्स है। आईएक्स भी आपको
जान के हैरानी होगी सुमित जी, कभी रिकमेंड नहीं किया है हमने आज तक आईईएक्स को। पता नहीं क्यों वो स्टॉक हमेशा से ही 200 के पास जाता था, कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाती थी, फिर 200 जाता था, अगेन वापस कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज आती, स्टॉक 150 तक आ जाता था। तो कभी इसको रिकमेंड ऐसे किया नहीं है। पर टाटा मोटर्स निफ्टी 50 का स्टॉक है, यूनिवर्सली ट्रैक्ड है। तो टाटा मोटर्स पे भी हमको काफी गाली पड़ी है सुमित जी। हमने 650 पे दिलाया, 750 पे दिलाया, 700 पे भी दिलाया। अभी स्टॉक चल नहीं रहा, तो वो एक गाली पड़ने का मेरा मतलब है कि अंडर परफॉर्मेंस है टाटा मोटर्स की तरफ से। तो उसको हमेशा से बाय ऑन डिप्स करवाया है। तो हो सकता है अब शायद उसके नेक्स्ट 2 महीने में फ्रूट्स आते हुए नजर आए। और टाटा मोटर्स डेफिनेटली हमारा ऑल टाइम बाय है। एस के आहूजा साहब, ये हमारे पुराने दर्शक भी हैं और प्रशंसक भी हैं। इनके पास इनोवा कैप आईपीओ का है और आइनॉक्स इंडिया आईपीओ का है। अगर आप इस पे कोई राय दे पाओ। तो मुझे दोनों कंपनियां अच्छी है, और टेक्निकल्स पे राय जरूर दूंगा मैं इनको। टेक्निकली ये स्टॉक जब तक 860 के ऊपर है इनोवा कैप, इसमें ऊपर जाने के चांस काफी ज्यादा है, तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। आइनॉक्स इंडिया भी चार्ट मजबूत है, कंपनी भी अच्छी है, तो डेफिनेटली इसमें भी बने रहे। 1050 का जब तक लेवल होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रह के चल सकते हैं। ओके, तो 1050 जब तक ये मेंटेन कर रहा है तो आप आहूजा साहब इसके अंदर बने रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कंपनी वैसे भी ठीक कर रही है। आईटीसी होटल अभय गुप्ता जी के पास है, या आपसे अपना व्यू पूछ रहे हैं कि करना क्या चाहिए इसमें। सुमित जी, सभी होटल स्टॉक्स, जो भी बड़े होटल स्टॉक्स हैं, जैसे आईटीसी है, इंडियन होटल्स है, लेमन ट्री है, इवन ईआईएच होटल है, ताज दीवी के है, जिनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सामी होटल्स भी मुझे अच्छा लगता है। ये सभी स्टॉक्स नेक्स्ट 3 महीने के लिए एटलीस्ट दिसंबर तक होल्ड करें, सभी में मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बनेगा। कि दो चीजें हैं सुमित जी, एक तो अगर जीएसटी रेट कट वगैरह की बात हो रही है, तो थोड़ा कंजम्पशन थीम इसके हिसाब से इनडायरेक्ट प्ले होटल स्टॉक्स हो सकते हैं। रिजल्ट्स काफी अच्छे आए। जैसे जैसे फेस्टिव सीजन के आसपास जाएंगे, तो वहां पे मुझे लग रहा है मोमेंटम आएगा। फिर विंटर सीजन में आप कह सकते हैं टूर्स ट्रैवलिज्म थोड़ा बढ़ सकता है। तो अगर कोई पेशेंटली होल्ड करता है सुमित जी, तो मुझे लग रहा है आईटीसी होटल्स और इंडियन होटल्स, लेमन ट्री, ये सभी स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। इनफैक्ट 3-4 दिन पहले सुमित जी, जितना मुझे याद है, एक हमारे सोशल मीडिया पे हमने शेयर भी किया था कि होटल स्टॉक्स पे नजर रखें, कि जब भी मार्केट में मोमेंटम आएगा ये स्टॉक्स काफी अच्छा चल सकते हैं। तो वो दिखने को मिल भी रहा है, एक्सेप्ट सामी। सामी होटल्स अभी चला नहीं है, बाकी सभी स्टॉक्स चल चुके हैं। एक ताज जीवी को देखना, वो आपके साइड की ही कंपनी है और अच्छी ऑक्यूपेंसीज हैं, नए केपेक्स कर रहे हैं, डेट फ्री कंपनी है, सबसे बड़ी बात यह है, और काफ़ी करेक्शन के बाद एक अच्छी ग्रोथ स्टॉक में दिख रही है। सो आप इसके चार्ट कैसे देख रहे हो? चार्ट एक्सेलेंट है सुमित जी। इनफैक्ट कल या परसों, शायद परसों सुमित जी, हमने इसमें एक बाई कॉल दिया है। इनफैक्ट उसके टारगेट्स आ भी चुके हैं, शायद मैंने चेक नहीं किया है, पर एक्सेलेंट चार्ट है इसका। वापस अगर ये 435 440 आता है, तो इसको डेफिनेटली बाई करना चाहिए। टेक्निकली मजबूत है, और 480 500 तक स्टॉक बढ़ सकता है। तो 485 तक जा सकता है। ये सेक्टर का आउटलुक टेलविंड भी है और वैसे भी कंपनी अच्छी है, तो इस पर आप अदरवाइज नजर रखिएगा। लेटेंट व्यू पे प्रकाश शर्मा साहब पूछ रहे हैं क्या करें, इन्होंने 483 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, अब इसमें क्या करना चाहिए? सुमित जी, चार्ट साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है। लगातार 380 450 के बीच में स्टॉक कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल अगर ये होल्ड कर रहे हैं, तो 400 का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि इस बार अगर ये 400 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ेगी। ऊपर में 460 का इमीडिएट टारगेट है। तो 460 का इमीडिएट टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक सवाल ओएनजीसी पर भी आया, अंसारी साहब का, इन्हें काफ़ी घाटा हो रहा है इसके अंदर, इसमें क्या करना चाहिए? ओएनजीसी में अगेन सुमित जी, पेशेंसली होल्ड करते हैं तो थोड़ा रिटर्न बन सकता है, पर अगेन स्लो मूवर है। तो फिलहाल तो एग्जिट की सलाह नहीं रहेगी, होल्ड करें। पर थोड़ा टाइम ही जरूर खा सकता है, पर मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में, फिलहाल क्रूड नीचे है, इसलिए स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है स्टॉक ये भी अच्छा कर सकता है। मल्लिका अर्जुन जी का एक सवाल है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर, इन्होंने 400 रुपये पे लिया हुआ है। अब ये चल तो रहा है लेकिन ये ट्रैप्ड है। अब इनका सवाल ये है कि मैं ट्रैप्ड हूँ, यहाँ से अगर निकलता हूँ तो कहाँ जाऊँ इस लॉस को कवर करने के लिए? आप क्या राय रखते हो? सुमित जी, मैं स्टॉक का नाम सुन नहीं पाया, आप एक बार रिपीट लक्ष्मी करेंगे? ऑर्गेनिक्स। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, फिलहाल सुमित जी, स्टॉक तो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। कुछ देर पहले हमने बात की, ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अगर बने रह सकते तो जरूर बने रहे। 245 तक हो सकता है स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आए। तो अगर थोड़ा व्यू रखते हैं, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है।
अगर व्यू रखते हैं तो थोड़ा मोमेंटम इसमें आ सकता है। बने रहिए, बहुत समय आपने दिया भी है, बहुत समय चला भी नहीं है, हो सकता है चलाए तो आपको शायद लॉस थोड़ा कम होता हो दिखे, उसके बाद आप कोई कॉल ले सकते हैं एक बार को। एक और सवाल आया है, पीएसयू बैंकिंग का पूरा बुके इन्होंने खरीद रखा है। अंकित जी का सवाल है, एसबीआई है, यूनियन बैंक है, पीएनबी है, बीओबी है, क्या किया जाए पीएसयू बैंकिंग बास्केट में? तो मुझे इतने सारे पीएसयू बैंक्स बाई करके मुझे लग रहा है ट्रैकिंग में इनको मुश्किल होगी। नो डाउट कंपनियां अच्छी है, उनका व्यू क्या है मेरे को आइडिया नहीं है, पर अगर फिर भी अगर रहना है तो एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रंट लाइन में रहे, वो ज्यादा बेटर है, सेफ स्टॉक है। छोटे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप कह सकते हैं, छोटे मार्केट कैप में वो कंपनी अच्छी है। पर मुझे लग रहा है ओवरऑल इतने बड़े 3-4 स्टॉक्स रखने से अच्छा 2 ही स्टॉक रखे पीएसयू बैंक्स में, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इनके बाई प्रेजेंस पता नहीं है, इसलिए उसमें कोई कमेंट नहीं रहेगा, पर प्रेफरेबली अगर बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई रखते हैं तो ज्यादा बेटर। बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेफरेबल बैंक है। तो अगर अरुण सर किसी को लार्ज क्या मतलब बैंक्स में एचडीएफसी और आईसीआईसी तो भाग चुका है, सो आपके पास लिमिटेड चॉइस होती है क्वालिटी बैंक्स की, तो अगर किसी को बैंक पिक करना हो तो क्या वो एक्सिस, कोटक जैसे क्वालिटी बैंक्स पे रहे या एसबीआई जैसे बैंक के साथ अभी प्रेफरेंस रखे? प्रेफरेबली सुमित जी, एसबीआई हमेशा से रहेगा। अब एसबीआई को हमेशा रडार पर रखे। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक तो नो डाउट अच्छा कर ही रहे हैं, पर इसके अलावा किसी को अगर प्राइवेट बैंक में रहना है तो कोटक एक अच्छा बेट हो सकता है। स्टॉक चला नहीं है, एक्सिस के रिजल्ट्स थोड़े आप कह सकते हैं ढीले आए थे, तो वो एक दिक्कत है, पर कोटक भी मुझे लग रहा है थोड़ा आउट परफॉर्म ज्यादा एक्सिस से कर सकता है। कोटक बैंक पे आप नजर रखिएगा, इफ इन केस आप जाना चाह रहे हैं तो एक अच्छा विकल्प कोटक हो सकता है कंपेरेटिवली एक्सिस बैंक के। इसके अलावा एक सवाल आईआरबी इंफ्रा पे नीतू त्यागी जी का है, उनके पास खरीदारी की हुई शेयर है, इसमें करना क्या चाहिए? सुमित जी, आगे मैं स्टॉक सुन नहीं पाया, रियली सॉरी। आईआरबी इंफ्रा। सुमित जी, आईआरबी इंफ्रा में स्टॉप लॉस मेंटेन करें 40 रुपए के या 40 के रुपीज ही लगाए स्टॉप लॉस, उसके नीचे जाता है तो वीकनेस आएगी। ये स्टॉक भी अगेन आप कह सकते हैं वेल फेवरेट है सभी रिटेलर्स, ट्रेडर्स का। नो डाउट मोमेंटम अच्छा है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 40 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। अगर आपकी होल्डिंग थोड़ा लंबा रखते हैं तो 40 रुपीज का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें। हमारे साथ दिल्ली से सत्य प्रकाश परिहार साहब मौजूद है बातचीत करने के लिए। परिहार साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, अरुण जी को भी नमस्कार। नमस्कार परिहार साहब, अरुण जी भी आपको सुन पा रहे हैं। क्या हालचाल आपके और क्या सवाल आपका? हाँ, मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सुमित जी से एक बार फिर से बात कर। थैंक यू परिहार साहब, थैंक यू। बताइए क्या सवाल है आज? हाँ जी। सवाल सर, नेटवर्क 18 के मेरे पास 600 शेयर 60 रुपए के भाव के, और स्टील एक्सचेंज इंडिया है मेरे पास 1000 शेयर 11 रुपए में। तो परिहार साहब ये दोनों के दोनों शेयर मुझे लग रहा है आपने शायद छोटी अवधि के लिए लिए हैं, राइट? हाँ, लिए तो छोटी अवधि के लिए, 2-3 महीने के लिए। और वो अब अटक गए नीचे आने के बाद? हाँ 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 हाँ। चलिए, क्या करना चाहिए अरुण सर? नेटवर्क 18 करीब 60 रुपए के दाम पर है, और दूसरा स्टील एक्सचेंज 11 रुपए पे लिया था, 9 रुपए के 10 रुपए के नीचे आ गया है। अभी क्या करा जाए इन दोनों में? तो मुझे नेटवर्क 18 तो अच्छा है, फिर भी टेक्निकली भी मजबूत है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, दोनों में स्टॉप लॉस मेंटेन करें। परिहार जी को यही सलाह रहेगी, 54 रुपए का स्टॉप लॉस नेटवर्क 18 में लगाए, स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक है अगर सपोर्ट्स ब्रीच करते हैं तो वापस जल्दी ऊपर आते नहीं है। तो 154 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें नेटवर्क 18 में। स्टील एक्सचेंज इंडिया इसका यूजुअली में ट्रैकिंग में आता नहीं है, फिर भी टेक्निकली देखें तो 8.5-9 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है, तो अगर ये लगाना चाहते हैं स्टॉप लॉस, वैसे तो सपोर्ट ब्रीच हो चुके हैं, फिर भी 8.5 का एक स्टॉप लॉस ला के होल्ड करके चल सकते हैं। तो परिहार साहब दोनों के दोनों शेयर में ना आमतौर पे आप ना ही रहें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप हैं तो आप दोनों के स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखिएगा। जैसे जैसे तेज़ी मिले, लॉस कम हो, निकलने की कोशिश करिएगा, वो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन रहेगी। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में से बेटर अच्छे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, आप एक बार को उनको ऑप्ट कर सकते हैं। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते एक सवाल आया है नावा लिमिटेड पे संजीत दास साहब का। नावा नव भारत वेंचर के नाम से, और आज ज़बरदस्त तेज़ी में भी है, अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 40 पैसे दूर है। तो क्या करना चाहिए इसमें? सुमित जी, इसको मैं आज पिक के तौर पर लेके आया था। आज
शायद मेरा देने का प्लान था, पर ये स्टॉक अपने बात करते करते ही ये स्टॉक 5-6% चल चुका है। तो एक्सेलेंट चार्ट है, और रिसेंट ब्रेकआउट जो बना है 650 के ऊपर बना है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम कैरी हो सकता है, 700 तक इसमें रैली आ सकती है। इनफैक्ट आप थोड़ा जल्दी आ गए पिक करने के लिए इसको, वो तेज़ी आ गई, शेयर डे हाई पे आ गया, अब इसको कैसे ही पिक किया जाएगा। खैर उसके लिए आप दूसरा शेयर भी ढूंढो तब तक के लिए। विजेंद्र चौधरी साहब हमारे मेंबर हैं, एस्ट्रल लिमिटेड के शेयर हैं इनके पास 1302 रुपये के दाम पे। यहाँ प्रमोटर भी अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, कल ही उन्होंने इनफैक्ट 2 लाख शेयर लिए भी थे, कल या परसों। क्या करना चाहिए इसमें? डेफिनेटली बने रहने की सलाह रहेगी सुमित जी, चार्ट अच्छा है और 1550 तक मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक जा सकता है। तो थोड़ा अगर आप व्यू लंबा रखते हैं, थोड़ा लंबा मेरा मतलब है एटलीस्ट थोड़े दिन अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो 1550 तक इसके लेवल्स आ सकते हैं। 1550 तक के लेवल आ सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा समय इसको और देना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आप कॉल लीजिएगा। अशोक लेलैंड में खरीदारी है रीना आहूजा जी की 121 रुपए के दाम पे, यहां क्या करना चाहिए? अशोक लीलैंड में बने रहे सुमित जी, 126 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, 121 की इनकी खरीदारी है। 5 रुपए का प्रॉफिट को लॉक इन करें, 126 के ऊपर जब तक ये बने रहे, मुझे लग रहा है मोमेंटम बनेगा तो 145 148 तक स्टॉक जा सकता है। अरुण सर क्या चुना आज आपने? सुमित जी पहला स्टॉक HDFC AMC में बाय करने की सलाह है। प्योर टेक्निकल कॉल्स है सुमित जी, दोनों ही शॉर्ट टर्म के लिए है। तो HDFC AMC को बाय करें, 5800 के आसपास चल रहा है। 5745 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5920 का टारगेट रहेगा। तो HDFC AMC पहला कॉल है सुमित जी। दूसरा कॉल टेक्नो इलेक्ट्रिक में रहेगा, मैंने नावा के साथ टेक्नो इलेक्ट्रिक को भी चूज किया था। टेक्नो इलेक्ट्रिक इसका कोड TECHNOE है, 1519 के आसपास चल रहा है, तो इसको बाई करने की सलाह है 1519 के आसपास। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना है 1492 का लगा के रखे, 1600 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। सुमित जी इसका जो कोड है टेक्नो ई है, TECHNOE। ये स्टॉक मुझे लग रहा है मल्टीपल ब्रेकआउट के लिए तैयार है, 1600 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक 1600 तक के टारगेट वो दिखा सकता है, और HDFC AMC लगातार हाई बना ही रहा है, 5920 के टारगेट के लिए आप यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। अरुण सर आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? तो मुझे HDFC AMC आज हमने रिकमेंड किया है, तो वो उसी लेवल के आसपास है, जस्ट थोड़ा बहुत ऊपर है, वो एक डिस्क्लेमर है। बाकी सुमित जी स्टॉक्स के काफी डिस्कशन हुए, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है। स्टॉप लॉस टारगेट जो भी दिए सुमित जी उनको फॉलो करने की सलाह रहेगी। फिर भी अगर आप कोई ट्रेड या लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार रिकंफर्म या फिर उनसे एक बार वापस अपना एक व्यू जरूर लें। बाकी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और शेयरों पर, बाजार पर और स्टॉक स्पेसिफिक अपनी रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। 2 कॉल्स पहले आप अरुण सर की देख लीजिए, फिर हम आस्था हमसे भी बातचीत करेंगे। पहली कॉल जो अरुण सर ने दी है वो है HDFC AMC, जिसके ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। अपने नए ऑल टाइम हाइस को रोज़ बरोज़ ब्रीच कर रहा है, 5920 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। 5799 ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस, आपके लिए अभी का दाम है, लेकिन आप खरीदारी करेंगे 5920 के लिए। और दूसरा टेक्नो इलेक्ट्रिक, कम चर्चा में रहता है ये स्टॉक, लेकिन एक अच्छी कंपनी है, आप इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। करीब करीब 1600 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे। 1519 रुपये के आसपास ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलने की राय अरुण सर दे रहे हैं। इसके अलावा नावा लिमिटेड को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, जरा उसका भी चार्ट लेकर आइए। करीब करीब 15% ऊपर अब नावा लिमिटेड का स्टॉक जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नए हाई 680 683 के आसपास पहुंच चुका है। 15% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ ये स्टॉक भी डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसको उन्होंने चुना तो था, लेकिन वो कॉल का हिस्सा नहीं बन पाया, क्योंकि ऑलरेडी एक बढ़िया तेज़ी इसमें आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये 3 शेयर जो कि अरुण सर ने चुने थे, जिनको आप अदरवाइज देख सकते हैं लंबी अवधि के लिए या फिर मध्यम अवधि के लिए।